बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा और रानी बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके पास अपार दौलत थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा सुख उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी सुरम्या थी। सुरम्या सिर्फ अपने नाम की ही नहीं, बल्कि अपने गुणों और सुंदरता की भी धनी थी। उसकी मधुर मुस्कान और कोमल स्वभाव के कारण पूरे राज्य के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। सुरम्या को प्रकृति से गहरा लगाव था। महल की शानो शौकत में उसे कोई खास आनंद नहीं आता था। वह अक्सर महल के बगीचे में जाकर पेड़ों, फूलों और नदियों के साथ समय बिताना पसंद करती थी। उसका सबसे प्रिय स्थान था जंगल के किनारे स्थित एक पुराना तालाब, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जादुई है। परंतु किसी ने कभी उसकी जादुई शक्तियों को देखा या महसूस नहीं किया था। एक दिन जब सुरम्या अपने पिता के साथ भोजन कर रही थी, उसने राजा से पूछा, पिताजी, क्या आपने कभी जादुई तालाब के बारे में सुना है? क्या वह सच में जादुई है? राजा ने हंसते हुए कहा, बेटी, उस तालाब के बारे में कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज तक किसी ने उस जादू को देखा नहीं। बस लोगों की कल्पनाओं की बातें हैं। सुरम्या के मन में अब उस तालाब को लेकर गहरी जिज्ञासा जागी। उसने ठान लिया कि वह स्वयं वहां जाकर देखेगी कि क्या तालाब वास्तव में जादुई है या नहीं। अगले ही दिन वह अपनी प्रिय दासी कावेरी के साथ उस तालाब की ओर चल पड़ी। जैसे ही सुरम्या तालाब के पास पहुंची, वहां की शांति और सुकून ने उसे घेर लिया। तालाब का पानी इतना साफ और शांत था कि उसमें बादल और पेड़ों की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। तालाब के किनारे बैठते हुए सुरम्या ने पानी में अपना चेहरा देखा और मुस्कुराई। अचानक पानी में एक हलचल हुई और तालाब के बीच से एक सुनहरी मछली उभर कर आई। मछली बोल उठी, राजकुमारी सुरम्या, मुझे पता था कि एक दिन तुम यहां जरूर आओगी। सुरम्या ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मछली मुस्कुराई और बोली, मैं इस जादुई तालाब की रक्षक हूं। यह तालाब हर उस व्यक्ति को अपनी जादुई शक्तियों का एहसास कराता है जिसके दिल में सच्चाई और सरलता हो। और तुम, राजकुमारी, इस परीक्षण में सफल रही हो। सुरम्या की आंखें विस्मय से भर गईं। उसने पूछा, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? मछली ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन इस तालाब की शक्ति का इस्तेमाल केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यदि कोई लालच या स्वार्थ से इसका उपयोग करना चाहे, तो वह अपनी सारी इच्छाओं को खो देगा। सुरम्या ने मछली से कहा, मैं कोई लालच नहीं रखती। मैं सिर्फ इस राज्य और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मछली ने तब बताया कि तालाब में छिपी शक्तियों का उपयोग करने के लिए उसे कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। सुरम्या ने साहसपूर्वक उन चुनौतियों को स्वीकार किया। मछली ने पहली चुनौती देते हुए कहा, तुम्हें इस जंगल की सबसे गहरी गुफा में जाकर उस फूल को लाना होगा जो सिर्फ रात में खिलता है। राजकुमारी ने साहस बटोरा और कावेरी के साथ उस गुफा की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन और भयावह था, लेकिन सुरम्या ने हार नहीं मानी। जब वह गुफा में पहुंची, तो उसने देखा कि अंधकार के बीच एक चमकीला फूल खिला हुआ था। जैसे ही उसने उस फूल को तोड़ा, गुफा की दीवारों से आवाज आई, सिर्फ वही व्यक्ति इस फूल को लेकर जा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। फूल को लेकर सुरम्या तालाब के पास वापस आई। मछली ने उसे देखकर कहा, तुमने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब अगली चुनौती है राज्य में किसी एक व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता को समझना और उसे दूर करना। सुरम्या राज्य के लोगों की स्थिति से भली भांति परिचित थी। उसने सोचा कि राजा और रानी के राज्य में किसी को चिंता क्यों होगी, लेकिन वह जानती थी कि हर व्यक्ति की कोई न कोई परेशानी होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। सुरम्या ने भेष बदलकर प्रजा के बीच घूमना शुरू किया। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला, जिसका नाम माधवी था, उसकी दृष्टि धीरे धीरे कमजोर हो रही है और उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा। माधवी का परिवार गरीबी से जूझ रहा था और वह अपने घर की समस्याओं से बहुत चिंतित थी। सुरम्या ने उसकी चिंता को समझा और उसके इलाज की व्यवस्था कराई। कुछ ही दिनों में माधवी की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुरम्या वापस तालाब के पास गई और मछली को सारी बातें बताईं। मछली ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने दूसरी चुनौती भी पूरी कर ली है। अब आखिरी परीक्षा है, तुम्हें खुद के भीतर छिपे सबसे बड़े डर का सामना करना होगा।
सुरम्या को यह सुनकर थोड़ा भय हुआ। उसने सोचा कि वह क्या है जिससे वह सबसे ज्यादा डरती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह सबसे ज्यादा डरती है अपने प्रियजनों को खोने से। मछली ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सच्चाई यह है कि हर किसी को कभी न कभी अपने प्रियजनों को अलविदा कहना पड़ता है, लेकिन यह डर तुम्हारे साहस को कम नहीं कर सकता। सुरम्या ने आंखें बंद की और अपने दिल से उस डर को निकाल फेंकने का संकल्प लिया। जब उसने आंखें खोलीं, तो तालाब के पानी में एक अद्भुत चमक दिखाई दी। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी अंतिम चुनौती भी सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब यह तालाब तुम्हें एक उपहार देगा जो तुम्हारी सच्ची भावना का प्रमाण है। तालाब से एक सुंदर चमकीली बूंद उभरकर सुरम्या के हाथों में आई। मछली ने बताया, यह बूंद तुम्हारे राज्य के सभी लोगों के दिलों में स्नेह और खुशियों का संचार करेगी। जब भी कोई दुखी होगा, यह बूंद उस व्यक्ति के जीवन में आशा का प्रकाश बनेगी। राजकुमारी सुरम्या ने उस जादुई बूंद को अपने राज्य के लिए समर्पित किया। जैसे ही वह बूंद राज्य के जल स्रोत में मिली, पूरा राज्य खुशियों से भर गया। लोग अब और भी प्यार और एकता से रहने लगे। राजा और रानी ने सुरम्या की बुद्धिमत्ता और साहस की बहुत सराहना की। सुरम्या ने अपने राज्य को न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक समृद्धि से भी भर दिया था। उसने यह समझ लिया था कि सच्चा जादू सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और सरलता में छिपा होता है। उस दिन के बाद से राजकुमारी सुरम्या को लोग स्नेह की देवी के रूप में मानने लगे और सूर्यगढ़ राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।